नमस्कार, मैं हूं के। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो मिस्ट्रीज और वंडर से भरी है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से भी बड़ी और अनजानी है। यह है समंदर की दुनिया, जो पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा है। इस नीले चादर के नीचे एक अनदेखी दुनिया है जो लाइफ के बहुत सारे फॉर्म से भरी है। इस गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां ऐसे जीव रहते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम समुद्र के अंदर के इसी रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, उसके निवासियों से मिलेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है समुद्र की सतह से, जहां सूरज की किरणें पानी को चमकदार नीला रंग देती हैं। ये जगह जीवन से भरी होती है, जहां अलग अलग तरह की मछलियां, प्लांट्स और दूसरे जीव रहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत होती है, जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने में मदद करती है। ये एरिया, जिसे एपिपेलाजिक जोन कहते हैं, समुद्र की गहराई का पहला पड़ाव है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है और पानी का रंग गहरा नीला होने लगता है। लगभग 200 मीटर्स की गहराई पर हम मेसोपेलाजिक जोन में प्रवेश करते हैं, जिसे ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम होती है और जीवन का रूप बदल जाता है। यहाँ रहने वाले जीवों ने इस अंधेरे में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है, और गहराई में जाने पर लगभग 1000 मीटर्स की गहराई पर हम बैथीपेलाजिक जोन में पहुंचते हैं, जिसे मिडनाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती और पानी बहुत ठंडा होता है। इस अंधेरे और ठंडे माहौल में जीवन अजीब और अद्भुत रूप ले लेता है। यहाँ रहने वाले जीवों ने खुद को इस अनोखे वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। कुछ जीवों के शरीर पर रोशनी होती है, जिससे वे शिकार को आकर्षित करते हैं या बातचीत करते हैं। कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं, जैसे विशाल स्क्विड, जायंट स्क्विड, जो गहरे समुद्र के सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट्स में से एक है। गहरे समुद्र में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, जो ऊपर रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ के जीवों ने इस प्रेशर में रहने के लिए खास अनुकूलन विकसित किए हैं। इनमें से कुछ में शरीर का एक खास आकार, मजबूत हड्डियां और शरीर के अंदर गैसों को कंट्रोल करने की क्षमता शामिल है। गहरे समुद्र की खोज अभी भी जारी है और वैज्ञानिक लगातार नए नए जीवों और उनके अद्भुत अनुकूलनों के बारे में पता लगा रहे हैं। समुद्र के विशालता में जीवन के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें से हर एक ने इस अनोखे वातावरण में रहने के लिए खुद को ढाला है। रंग बिरंगी मछलियां, विशालकाय व्हेल, चमकते हुए जेलीफिश और अजीबोगरीब आकार के अकशेरुकी जीव, इन्वर्टिब्रेट्स, सभी इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं मछलियों से, जो समुद्र में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वर्टेब्रेट्स हैं। छोटी छोटी मछलियां जैसे कि सार्डिन्स और एंचोवीज बड़े समूहों में समुद्र में तैरती हैं, जबकि बड़ी मछलियां जैसे कि शार्क और टूना अपने शिकार की तलाश में समुद्र की गहराइयों में घूमती है। जलीय स्तनधारी एक्वाटिक मैमल्स जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन भी समुद्र के खास निवासी हैं। ये बुद्धिमान जीव समुद्र में हजारों किलोमीटर तक का सफर करते हैं और अपने गीतों और बातचीत के तरीकों के लिए जाने जाते हैं। कछुए, जो डायनासोर के जमाने से ही धरती पर हैं, समुद्र में एक शांत और मापी हुई जिंदगी बिताते हैं। ये प्राचीन जीव समुद्र तटों पर अंडे देते हैं और उनके बच्चे समुद्र की लहरों में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शार्क, जो समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक हैं, समुद्री इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शार्क मछलियों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं और समुद्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। कोरल रीफ्स, जिन्हें समुद्र के वर्षावन रेन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, समुद्री जीवन की विविधता का केंद्र है। ये रंग बिरंगी संरचनाएं लाखों छोटे छोटे जीवों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। कोरल रीफ्स अलग अलग तरह की मछलियों, अकशेरुकी जीवों, इन्वर्टिब्रेट्स और दूसरे समुद्री जीवों को रहने की जगह और भोजन प्रदान करते हैं। समुद्र के तल पर जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, वहां एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर विशाल पर्वत, गहरी खाइयां और रहस्यमय गुफाएं हैं। इन गुफाओं में, जो हजारों सालों से समुद्र के प्रकोप से बची हुई है, जीवन का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। इन गुफाओं के अंदर अंधेरे में रहने वाले जीव रहते हैं, जैसे कि अंधी मछलियां, सफेद केकड़े और चमकदार बैक्टीरिया। ये जीव बिना आंखों के भी अपने आसपास को समझ लेते हैं और शिकार करने के लिए आवाज, स्पर्श और रसायनों का उपयोग करते हैं। समुद्र के तल पर ज्वालामुखी विस्फोट भी होते रहते हैं,
हालांकि ये विस्फोट विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन ये नए इकोसिस्टम्स के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद गर्म पानी और खनिज मिनरल्स समुद्र में फैल जाते हैं, जिससे नए जीवों को बढ़ने में मदद मिलती है। इन ज्वालामुखी विस्फोटों के पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाते हैं। ये वेंट्स समुद्र के तल से गर्म पानी और खनिज मिनरल्स निकालते हैं। इन वेंट्स के पास रसायन संश्लेषण कीमोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सूरज की रोशनी की बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा लेते हैं। ये बैक्टीरिया एक पूरे इकोसिस्टम का आधार बनते हैं, जिसमें ट्यूबवर्म्स, झींगा, श्रिम्प्स और दूसरे जीव शामिल हैं। समुद्र का इकोसिस्टम एक जटिल और नाजुक जाल है, जहां हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है। इस जाल में छोटे से छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल व्हेल तक सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। समुद्र के इकोसिस्टम का आधार है प्लैंकटन। ये सूक्ष्म जीव जो समुद्र की सतह पर रहते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं। ये प्लैंकटन समुद्री खाद्य श्रृंखला फूड चेन का पहला स्तर है, और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक सभी जीव इन्हीं पर निर्भर हैं। छोटी मछलियां और इन्वर्टेब्रेट्स प्लैंकटन को खाते हैं और बदले में खुद बड़ी मछलियों, शार्क और दूसरे शिकारियों का भोजन बनते हैं। इस तरह ऊर्जा और पोषक तत्व समुद्री फूड चेन में एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचते हैं। समुद्री इकोसिस्टम में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर एक भी जीव की आबादी में ज्यादा बदलाव आता है तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर शार्क की आबादी कम होती है तो उनके शिकार जैसे कि मछलियां की आबादी बहुत बढ़ सकती है। इससे प्लैंकटन की आबादी पर दबाव बढ़ता है, जिसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। चैप्टर 5, गहरे समुद्र की खोज। गहरे समुद्र की दुनिया, जो हजारों मीटर की गहराई में है, इंसानों के लिए अभी भी एक रहस्य है। यहाँ पर ऐसे जीव रहते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है। गहरे समुद्र की खोज करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और तापमान बहुत कम होता है। यहाँ काम करने के लिए खास उपकरणों और तकनीकों की जरूरत होती है। गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक पनडुब्बियों, सबमरीन्स, दूर से चलने वाले वाहनों ROVs और अपने आप चलने वाले पानी के अंदर के वाहनों AUVs का उपयोग करते हैं। इन वाहनों में कैमरे, सेंसर्स और नमूना जमा करने वाले उपकरण लगे होते हैं, जो वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र का अध्ययन करने में मदद करते हैं। गहरे समुद्र की खोज से हमें बहुत से अद्भुत जीवों और इकोसिस्टम्स के बारे में पता चला है। यहाँ पर ऐसे जीव रहते हैं जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं, जो रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जो बहुत ज्यादा प्रेशर और तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। गहरे समुद्र की खोज अभी शुरू हुई है और आने वाले समय में हमें इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैप्टर 6, मानवता का समुद्र पर प्रभाव। समुद्र, जो जीवन का स्रोत है, आज इंसानों की वजह से खतरे में है। हमारी लापरवाही समुद्री इकोसिस्टम को नष्ट कर रही है, जिसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। प्रदूषण समुद्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। फैक्ट्री का कचरा, रसायन, प्लास्टिक और खेती का कचरा नदियों और नालों से समुद्र में पहुंच रहा है, जिससे समुद्र का पानी गंदा हो रहा है। यह प्रदूषण समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है और इससे बहुत सी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी समुद्र के लिए एक गंभीर खतरा है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, जिससे समुद्री धाराओं में परिवर्तन हो रहा है। इससे समुद्री जीवों के घर प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना भी समुद्री इकोसिस्टम के लिए एक गंभीर समस्या है। ज्यादा मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी में तेजी से कमी आ रही है, जिससे समुद्री फूड चेन प्रभावित हो रही है। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्र के लिए एक और बड़ी समस्या है। प्लास्टिक कचरा जो नदियों, नालों और समुद्र तटों से समुद्र में पहुंचता है, समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है। बहुत से समुद्री जीव प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि समुद्र हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है और इसके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। चैप्टर 7, संरक्षण के प्रयास। समुद्र को बचाने के लिए पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारें, संगठन और लोग सभी मिलकर समुद्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
समुद्री संरक्षित क्षेत्र, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना समुद्र की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। ये क्षेत्र समुद्री जीवों को एक सुरक्षित जगह देते हैं जहां उन्हें इंसानी गतिविधियों से कोई खतरा नहीं होता। प्रदूषण कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारें सख्त कानून बना रही हैं ताकि फैक्ट्री का कचरा समुद्र में न जा सके। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सस्टेनेबल फिशिंग तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मछलियों की आबादी बनी रहे। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए बहुत से देशों ने लक्ष्य तय किए हैं। समुद्र को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। लोगों को समुद्र के महत्व और उसके सामने मौजूद खतरों के बारे में बताना होगा ताकि वे इसे बचाने में अपना योगदान दे सकें। ओत्रो, समुद्र की गहराई में छिपे रहस्य। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जो हमें अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आई है। यह दुनिया रहस्यों और अजूबों से भरी है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि हम जो भी करते हैं उसका असर समुद्र पर पड़ता है, चाहे हम उससे कितनी भी दूर क्यों न रहते हैं। विज्ञान और तकनीक की मदद से हम समुद्र की गहराइयों के रहस्यों को जान सकते हैं और इस अद्भुत इकोसिस्टम के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी खोज समुद्र के लिए नुकसानदेह न हो। समुद्र की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें ऐसे रास्ते चुनने होंगे जो समुद्र के लिए खतरनाक न हो और हमें ऐसे नेताओं का साथ देना होगा जो समुद्र की रक्षा को गंभीरता से लेते हैं। तभी हम इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं।